तो ये आप गारंटी मानिए कि पूरे उत्तराखंड में ये जामड़ी गांव पहला उदाहरण होगा कि आपको पौधा मिलेगा, उसकी पिंडी का साइज करीब 6 से 7 इंच होगा। वो गीली मिट्टी होगी। जिस आदमी ने जितने गड्ढे किए होंगे तो उस आदमी को उतने ही पेड़ मिलेंगे, जिसने 30 किया तो उसका। और मेरे को बहुत उम्मीद है कि 15-20 दिन में डीएम साहब भी आएंगे और हमने उनसे भी एग्रीकल्चर ऑफिसर मेरे बारे तो ख्वाब देखते रहो तुम। जब गड्ढे में रखेंगे तो अपने मन में अच्छे विचार लाके कि जैसे ये मेरा बच्चा है। शादी की तैयारी आज से शुरू होने लग गई है और सबसे पहले घर के लिए पाइप पुताई से हो रही शुरू। इसकी सुबह मीटिंग हो रही थी, तो ये है वो पेड़ पौधे। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो 7-8 दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो चलो करते फिर आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत और एक नए दिन की शुरुआत। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। तो यार मैं आ चुका था गोपेश्वर से और छोटी मम्मी का भी ऑपरेशन हो चुका है। पथरी का ऑपरेशन होना था उनका, तो हो चुका है। और मैं भी घर आ चुका था 5-6 दिन में गोपेश्वर में मम्मी के साथ वहीं हॉस्पिटल में। कल मम्मी जी का डिस्चार्ज भी हो गया और 2-4 दिन उधर ही रहेंगे, फिर घर आ जाएगी। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। अभी और मस्त से इसमें सब्जी गरम और इसमें चाय गरम। आज ब्रेकफास्ट में आलू और गोभी की सब्जी और चाय और रोटी। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। जी ब्रेकफास्ट भी हो चुका मेरा। और आजकल 4-5 दिनों से लगातार आसमान में बादल देखने को मिल रहे थे और आज देखो मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है, धूप की किरणें चमक रही है, पूरा नीला आसमान साफ सुथरा है। और ये गाँव का व्यू देखो गाइस, बहुत दिनों बाद आज फिर से एक बार गाँव का व्यू देख सकते हो। क्या मस्त दिख रहा है, बिल्कुल सुनसान। स्कूल की घंटियाँ सुनाई दे रही, सिर्फ प्रेयर हो रही गाइस अभी स्कूल में। इधर उधर घूमने चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है गाइस। अभी आ रखा मैं रोड पर राहुल भाई की दुकान की साइड पे। और गाइस बताना मेरे को यार, परसों मैंने क्या किया, गोपेश्वर में अपना फ़ोन खुलाया था, पूरा बॉडी खुलाई थी फ़ोन की। तो कैमरा को मैंने अंदर से कूड़ा कबाड़ा फंसा था, तो उसको साफ किया था। और मेरे को लग रहा है उस दिन से कैमरे पे धुंध लग चुकी है थोड़ी बहुत, क्लियरिटी साफ नहीं आ पा रही। बताना क्लियरिटी साफ है कि नहीं है, मेरे को तो थोड़ा कम लग रही है। पर आप अपना राय दिखाना एक बार कमेंट में। कुलदीप भाई भी घूम रहे इधर, और या बंटी भाई। हेलो बंटी ब्रो, क्या हाल है। इन दोनों की जोड़ी बबलू डबलू की। टाइम हो रहा है सुबह के 11:15 हो रहा है, 11:15। और अभी आ रखा मैं घर अपने प्रॉपर घर पे। और यहाँ चल रही दी की शादी की तैयारी चल रही है, तो घर की लिपाई पुताई हो रही, दिखाता हूँ आपको। मम्मी लोग लगे हैं ये वाले घर पे। ये मेरा पहला इधर चल रही गाइस, ये देखो लिपाई पुताई। यहाँ हल्का बहन लगी हुई है। हल्ले बेटी क्या यहाँ पर चल रही दीदी की शादी की तैयारी चल रही है, घर के लिए पाए बताए। कैसे पढ़े मतलब तो यही होता है गाइस पहाड़ों में। लोग प्लेनों में क्या करते हैं कि चूना पेंट करते हैं, और यहाँ मिट्टी से लिपाई बताई चल रही घर की। इस पे सीमेंट नहीं लगाया था ना, तो इसलिए सीमेंट का उपयोग मिट्टी कर रही है अभी। जब मेरे को मिलेगा नहीं वाला कमरा तब मैं लगाऊंगा इसमें। तो मैं इसको नीचे से कमरा नहीं मिलेगा, तेरा वाला मिलेगा। मेरे को मिलेगा ना, तो मैं नीचे से मेरे को मिलेगा ना ये कमरा, तो मैं नीचे से इसको खोल दूंगा। ऊपर से उनको बोलूंगा भाई तुम जैक में उठाओ। भैया मम्मी जी भी आ रखी आज लिपाई पुताई करने। आज आ रखी मम्मी अपने घर में। ससुराल है, ससुराल में। आज मामी एंड भांजी, दो मामिया एक भांजी लगी हुई है। क्या चुप रहा, इस लड़की को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहता है, दिन रात मुंह फैला रहता है। कोई लड़का है तो गाइस बता देना, एक लड़की है हमारे पास। ये गुस्सा वाली, जिसको चाहिए संपर्क कर लेना, है ना, है ना। चुप रुको। जिसकी शादी होनी है अब, कब तक होगी? 27, 28, 29, 30। बहन कब तक होगी आपकी शादी? बता दो सही। चाचा क्या ख्याल है आपका, बताना थोड़ी। इस लड़की का भविष्य बताओ। भाई मुझे क्या पता है कैसे सोच उसकी है। हाँ वो भी बात है, अपने अपने सोच, अपने सोच, अपने दिल की बात है। मैं कैसे बताता हूँ उसकी दिल में क्या है। हाँ वही तो। कौन जाने इस लड़की का दिल का सोच क्या है, क्या सोच रही है अपने मन में, भगवान ही जानेगा। बताइए बहन, क्या सोच रहे हो अपने मन में। तो ये देखो दोस्तों, शादी की तैयारी आज से शुरू होने लग गई है। और सबसे पहले घर की लिपाई पुताई से हो रही शुरू।
इसके बाद क्या कार्य होगा? कि भाई ये सुखी शादी है, क्या होता है? मेरी शादी क्यों होगी यार? पहले सबसे लास्ट हो मैं मेरी शादी में। अबे तुम हो, है ना? 50-2 ये ब्लॉग बनाने छे मैं। ये गाइस इससे हो रही घर के लिए पाइप पुताई। इसमें पानी, मिट्टी, गोबर सारा मिक्स। जैसा सीमेंट में बजरी सीमेंट मिक्स किया रहता है, वैसे इसमें गोबर मिट्टी और तब लेपा जाता है घर को इस तरीके से, जैसे लेप रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल प्लेन, कहीं बाहर अंदर नहीं होना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पर अंदर कितना, यहाँ पर भी फिक्स करो, इसको फिक्स करो। तेरे बारे करेगी उसका फिक्स। मेरे बारे तो ख्वाब देखते रहो तुम। मुझे आप लोगों ने सबसे ज्यादा किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप लोगों ने एक लक्ष्य लिया है उसको आप लोग पूरा करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हिमाचल जो था पंजाब में था पहले ना, पंजाब से होके अलग एक स्टेट बना हिमाचल, तो उसकी पहली वहाँ की जो असेंबली हुई तो उसमें जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया उसने क्या बोला, मिस्टर YS परमार वहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बोला आज के बाद कोई भी हिमाचली जो है मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली में बर्तन धोने के लिए कोई हिमाचली नहीं जाएगा। सब लोग यहाँ पे स्वावलंबी बनेंगे, सेब उगाएंगे, कोला मूंग उगाएंगे और फल उगाएंगे और अपने को स्वावलंबी बनाएंगे। तो आप लोगों की गांव की भी अब यही शपथ होनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी युवा जो है नीचे 5,000-6,000 रुपए की नौकरी करने के लिए, बर्तन धोने के लिए ना जाए। आप लोग 100 पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ औसतन अगर 1,000 रुपए भी देता है, आप लगभग 1 लाख रुपए जो है सिंपल उसकी तरीके से आप उससे कमा सकते हैं। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस इलाके में हम लगभग 55-56 हजार पेड़ लगाए। तो हम 55-56 हजार पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि जब इस इलाके में बहुत सारे फल होंगे तभी आपके पास व्यापारी आएंगे। कम वो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं आपको। पेड़ में जो शिकायत आ रही है उसको भी हम पूरी तरीके से निवारण करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास गबर सिंह जी हमने डेडिकेटेडली इसीलिए रखे कि आप लोगों को ये प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज दे सके। आप लोगों से केवल एक गुजारिश है कि हम आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत में 500 से जो 1000 पेड़ जो किसान मिलके लगा रहे हैं, या एक किसान मिलके लगा रहा है या 2-3 किसान मिलके 500-1000 पेड़ लगा रहे हैं, उनको हम जो है फेंसिंग तार बार की भी सुविधा दे रहे हैं। और हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, हमने CDO से भी मुलाकात करी है, DM से भी बात करी है। DM भी आ रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि इस इलाके में 55,000 पेड़ लग रहे हैं, सब लोग खुद गड्ढा कर रहे हैं, पूरा एक कम्युनिटी इकट्ठा हो चुकी है, तो वो बहुत उत्साहित है। दोनों DM बहुत यंग है, CDO भी बहुत यंग है, DM भी बहुत यंग है। और मेरे को बहुत उम्मीद है कि 15-20 दिन में DM साहब भी आएंगे और हमने उनसे भी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, DM, CDO से भी रखा है कि छोटे किसान जो लोग 100 पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की 2 ही समस्या है, जंगली जानवर और बिखरी हुई जमीन, थोड़ा बहुत पानी की समस्या। तो इन अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आप गारंटी मानिए कि पूरे उत्तराखंड में ये रामणी गांव पहला उदाहरण होगा कि जिन्होंने इस मुश्किल को जो है जिसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। तो हम लोगों को दिल लगा के काम करना है। केवल आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो हमारे गबर सिंह जी या मकर सिंह जी जो टेक्निकल आपको इंफॉर्मेशन देंगे उसको आपको करना है, उसको आप करिए। उसमें अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तब उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। हम आपको समझा रहे हैं इस तरीके से पेड़ लगना है, फिर भी आपने उस तरीके से नहीं लगाया, फिर आप बोलोगे जी फल छोटा आ गया, ये ऐसा आ गया, तो उसके लिए फिर हम क्या बोलेंगे आपको कि आपने तो लगाया ही गलत था। अब आप बिल्कुल हमारे तरीके से लगाएंगे, उसमें अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए फिर हम जिम्मेदार हैं। तो आप लोगों से केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पूरी टेक्निकल टीम जो है आपको जिस तरीके से बता रही है आप उस तरीके से पेड़ लगाइए। और माँ बहनों से जो है रिक्वेस्ट ये है कि जो आप अपने खेतों के आसपास भी, अपने घरों के आसपास भी 4-4, 5-5, जो ज्यादा जमीन में नहीं लगाए, 4-5 पेड़ हर परिवार जो है अपने एक लगाए। और यहाँ पे शायद चारा के लिए तो यहाँ सवाल होता है कि जो ये हमारी संस्था है, ये संस्था कब खुली, कब बनी और कहाँ है। तो मैं आपको इसके लिए इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि ये सन 2012 में, राइट से संस्था 2012 से प्रोसेस और 18 से संस्था में काम करना शुरू कर दिया है और इसका हेड ऑफिस मसूरी में है। उसके साथ साथ
सारे लोग, मैंने किसी भाई, अपने भाई बंधु से जब चर्चा परिचर्चा होती है तो उसमें वो भी बात रखी थी कि मैंने सुंदरबन इलाका मैंने शायद रखा होगा किसी के बोला था, अपने जो भी कलीग थे या सहपाठी जो भी मित्र थे उनसे ये भी बात करी है कि जिस सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में एक भी पौधा नहीं उग सकता था, सर लोगों ने वहाँ लगभग 4 लाख से ऊपर के पौधे 2 करोड़ से ऊपर के पौधे सफलतापूर्वक उगा दिए। तो इसके लिए सरकार सबसे पहले आभार होना चाहिए और उनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। तो जैसे मकर सिंह भाई ने बताया, हमारी संस्था जो थी मतलब उसका रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ। काम हमने शुरुआत की थी, हमने ये तो खैर सर्वविदित है कि किसान जो हमारा दादा किसान था, हमारा परदादा किसान था, अगर वो किसानी करता था वो एक धनवान व्यक्ति माना जाता था। अगर जमीन ज्यादा है, पैदावार ज्यादा है तो उसके पास पैसा है। पिछले 50 से 60 साल में जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ी, जमीनों का बंटवारा हुआ, काम हम वही कर रहे हैं, वही जुताई, वही दवाई, वही खाद, वही बीज, पर अब किसान के हाथ में जो बचता है वो हर साल कम होता जा रहा है। लागत बढ़ती चली गई और कमाई कम होती गई। उसके साथ साथ पर्यावरण बदल गया तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, गर्मी का कोई भरोसा नहीं है। तो हमने ये पाया, और ये उत्तराखंड के लिए भी लागू है, कि आज की डेट में किसान एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है। या तो कुछ पैदा नहीं कर पा रहा है, पैदा कर पा रहा है तो बहुत कर्जे में है तो घर की हालत ठीक नहीं है। बहुत सारे अलग अलग चुनौतियां किसान आज झेल रहा है। तो हमने एक छोटी सी पहल ये सोच के करी थी कि किसान के पास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका बल और उसकी जमीन है ना, क्योंकि वो अपनी कमर तोड़ के जमीन से अन्न पैदा कर सकता है और उसके पास वो जमीन है। अब उसी जमीन से, उसी बल से क्या हम किसान की पैदावार, क्या हम किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी किसान, आप लोग भी उनमें से होंगे कि कोई भी किसान, ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य भी है कि किसान रिस्क लेने से, कोई खतरा जोखिम उठाने से थोड़ा डरता है। कोई सट्टेबाज होता है तो तुरंत लगाया रुपया और जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। किसान की ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि सोच समझ के चलो। तो आज भी हम देखते हैं कि किसान को अगर बोले कि भैया तुम इतनी सारी, मान लो अभी हम लोग घूनी में मिल रहे थे तो इतना बड़ा खेत था, वो बोल रहा था उस खेत में अगर किस्मत अच्छी होगी तो 50 किलो होता है। कमर तोड़ के दिन रात मेहनत करके अपने को 1 रुपया दिहाड़ी ना देके वो 50 किलो अनाज पैदा कर रहा है और वो छोड़ नहीं रहा। 2 कारण, एक तो अपनी सम्मान, ये मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मैं इसको बांझा नहीं छोड़ सकता। दूसरा ये कि मुझे कुछ तो पैदा करना है, खाली नहीं छोड़ूंगा। चाहे मैं अपना जमीन में जौ उगा दूंगा, जानवर को खिला दूंगा, पर मुझे कुछ पैदा करना है। तो उस जमीन से पैदावार कैसी बढ़ाई जाए, सबसे आसान तरीका है कि अगर मैं इतना सा छोटा सा एक खेत देखूं तो इतनी सी खेत में अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे तो कितना गेहूं या कितना जौ निकल जाएगा, जितना ये आता है। तो बता सकता है कितना निकल जाएगा? 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1.5-2 किलो, ठीक। इस 1.5-2 किलो की अगर मैं बाजार में कीमत लगाऊं तो अगर हम बढ़िया वाला प्रीमियम गेहूं जो पैकेट में आता है 20-22 रुपया किलो मिलता है, तो करीब 40-50 रुपये किसान के हाथ में आए। पर इस जमीन में अगर मैं 6 पेड़ लगा दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 3 साल बाद ये 8 पेड़ औसत, मोटा मोटा हिसाब भी लगाऊं, अगर मैं 50 रुपया किलो भी अपना सेब बेचता हूं, एक पेड़ में 100 किलो हुआ, चलो एक पहले साल में बोलते हैं सिर्फ 50 किलो हुआ, तो 50 अट्ठे 400 किलो और 50 रुपये से उसको गुणा कर देते हैं तो कितना हुआ? 20,000 रुपया, 40,000 रुपया। पर ये जोखिम उठाने में आज भी किसान थोड़ा झिझकता है और हम चाहते हैं कि ये मानसिकता हम कुछ हद तक किसान की बदल पाए। अगर आप बेच नहीं पाए, सबसे बड़ी चुनौती आज उत्तराखंड के पिछड़े जिलों में यही है कि महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।
आदमी बाहर जाके खा लेता है, पी लेता है, महिला जो घर में है वो ही खा पा रही है। तो कम से कम अगर 8 फल के पेड़ हैं तो बच्चों महिलाओं को कुछ तो खाने को मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, आपका पेड़ 4 साल पुराना है तो वो फिर भी फल देगा। आपकी फसल नहीं होगी, वो फिर भी फल देगा। और सबसे बड़ा जो हमने सालों साल हमने पेड़ काटे हैं, हम पर्यावरण को फिर से दुरुस्त करने में मदद कर रहे हैं। इस सपने को लेके हमने SDI फाउंडेशन की शुरुआत की। मैं आप लोगों के सामने इस विनती के साथ खड़ा हूं कि हमने ये पहली पहल उत्तराखंड में की है। हमारा हेड ऑफिस उत्तराखंड में है। मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि उत्तराखंड है, पर अभी तक हम लोगों को उत्तराखंड में काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। ये पहली बार है और हमारे लिए संस्था के रूप में 50,000 पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, पर उत्तराखंड की अपनी चुनौतियां हैं। कुछ घंटे, कम से कम कुछ घंटे ठंडक चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि वो सही जगह पे लगे। पर है जो आपको पौधा मिलेगा उसकी पिंडी का साइज करीब 6 से 7 इंच होगा। वो गीली मिट्टी होगी। आपको पन्नी से पहले तो फाड़ देनी है और पन्नी को हाथ जोड़ के ऐसे कहीं फेंक मत देना, अपनी जमीन मत खराब करना। उसको जमा करके एक गड्ढे के अंदर दबा दो, ठीक है? गड्ढे करके सारे अपनी पन्नियां दबा दो। दुर्भाग्यपूर्ण प्लास्टिक का भी और कोई उपाय है नहीं। तो पिंडी को फिर सीधा हिलाना नहीं है, उसकी जड़ों को ढीला करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपका गड्ढा 3 फुट का है और आपने उसमें भी गोबर या खाद नहीं भरी है, तो सबसे पहला काम, जो ऊपरी मिट्टी थी आपके गड्ढे की, जो खेत की ऊपरी मिट्टी है जो आपने साइड में निकाल के रखी हुई है, उसको पहले गड्ढे के अंदर डाल देना, ठीक? फिर उसके बाद आपकी खाद, जो गोबर की खाद या जो भी खाद आपको मिल रही है, वो आप डालेंगे। उसमें क्या क्या दवाइयां मिल रही है, वो जब दवाइयां कब वितरित होंगी? 1-2 दिन में, 2-3 दिन में। तो वो डिटेल्स आपको मकर सिंह जी बता देंगे। उसको खाद के साथ मिक्स करना है और फिर वापस पूरा मिट्टी से ढक के उसको उसके आसपास चल के पैर से, हाथ से उस मिट्टी को एकदम टाइट कर देना है ताकि पेड़ हिले ना। एकदम टाइट हो जानी चाहिए वो मिट्टी और पेड़ एकदम सीधा, एकदम आकाश की ओर। थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो पौधा मर जाएगा, ठीक? दूसरी विनती, मैं समझता हूं कि आज बारिश नहीं हुई है, पानी की किल्लत है, पर जब आप पौधे को गड्ढे में डालेंगे उस दिन आपको गड्ढे में भरपूर पानी देना है, पूरा भिगा देना है। अगर वो पानी नहीं मिला तो बहुत चांसेस हैं कि आपका पौधा मर जाएगा। पौधों की प्रवृत्ति और इंसान की प्रवृत्ति बहुत कुछ एक जैसी होती है। पौधों को भी हमारी तरह थकान लगती है, पौधों को भी हमारी तरह सर्द गर्म होता है। वो दूर देश से आया है, चल गया है, तो थोड़ा थका हुआ है। अगर हम उसको सावधानी से नहीं रखेंगे तो उसको बीमारी पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको जब आप उठाएंगे भी, उसको पिंडी से उठाएंगे, अपनी कंडी में रखेंगे तो उसको एकदम सीधा रखने की कोशिश करेंगे। जब गड्ढे में रखेंगे तो अपने मन में अच्छे विचार लाके कि जैसे ये मेरा बच्चा है, उसको आप वो सोच के जमीन में लगाएंगे और भरपूर पानी देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट ग्रामीणी गांव में एक एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। इसी के साथ साथ एक बार क्षमा के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब यार खत्म है। यहाँ पर मीटिंग चल रही है। यहाँ पर गांव में कुछ पेड़ पौधे लग रहे हैं, सेब और अखरोट के पेड़ लग रहे हैं। तो गाँव ने गड्ढे कर रखे, किसी ने 30, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200। तो उसके हिसाब से वहाँ पर आज यहाँ पर NGO की मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो मैं भी चलता हूँ गाइस। मीटिंग 2 बज चुके हैं और खाना भी बन चुका है और खाना भी स्टार्ट हो चुका है, हमारा लंच भी हो चुका है। अभी खा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर खाना खा रहा हूँ, संतरा भी है और भात और आलू की कचौड़ी है और साथ में यहाँ पर टीवी भी चल रही है गाइस। तो चलो खाना खाते हैं। जिस चीज़ की सुबह मीटिंग हो रही थी, तो ये है वो पेड़ पौधे, अखरोट और सेब के पेड़ पौधे। तो यहाँ पर लोग ले जा रहे हैं। जिन लोगों के जितने गड्ढे होंगे तो उन लोगों को उतने ही पेड़ मिले। जिसके 30 गड्ढे होंगे तो उसको 30 ही पेड़ मिलेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग अभी अपना पेड़ गिनने हैं और साथ में यहाँ से ले जाएंगे। हाँ जी, व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस टाइम और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी गया था मैं गाइस, वहाँ पर चल रहा है पेड़ की वितरण की जा रही है। जितने पेड़ पौधा रखे थे सुबह जो मीटिंग चल रही थी, तो वो पेड़ पौधे भी आ चुके हैं। तो अखरोट और सेब के पेड़ पौधे हों तो प्रत्येक आदमी को जितने मतलब गांव में ऐसा कि
जिस आदमी ने जितने गड्ढे किए होंगे तो उस आदमी को उतने ही पेड़ मिलेंगे। जिसने 30 किया होता तो उसको 30 ही पेड़ मिलेंगे, जिसने 40 किया होता तो उसको 40 ही पेड़ मिलेंगे। ना 39 मिलेगा ना 41 मिलेगा, सिर्फ 40 ही 40, मतलब करेक्ट पेड़ मिलेंगे। जितने गड्ढे हैं उतने ही पेड़ मिलेंगे। तो चलो सनसेट भी होने वाला है गाइस, देख सकते हो। बिल्कुल ये कैमरा भी ना बिल्कुल मेरे को लग रहा था कैमरा तो गाइस ख़राब ही हो चुका है, क्योंकि परसों फ़ोन खुलाया था तो उसी के कारण पत्नी आप धुंध जैसा आ रहा है, क्लियरिटी नहीं आ पा रही कैमरे में। तो चलो इस ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते जल्द से आपसे एक नए एपिसोड में। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, साइनिंग आउट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।